हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे राइनोज़ की, राइनोसेरॉस। अब आपने इस जानवर के बारे में सुना ही होगा। यूजुअली अपने वन हॉर्न के लिए ये काफ़ी फेमस है और उसके बाद अब ये पूरी दुनिया में क्रिटिकली एंडेंजर भी हो चुका है। बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं राइनोसेरॉस के कंजर्वेशन के लिए। इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे बिकॉज़ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं राइनोज़ विदाउट बॉर्डर्स। देखिए, जितनी भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ होती हैं वो ह्यूमंस के लिए हैं, एनिमल्स के लिए नहीं है। इसी को लेके कंजर्वेशन की तरफ क्या स्टेप लिया गया है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। ये है हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। होली पे अभी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी चल रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। PDF भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा जो कि दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध रहता है, हिंदी और इंग्लिश। और मेरे जितने लेक्चर्स हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं। अब देखिए एग्ज़ाम के हिसाब से इसका क्या रेलेवेंस है। अगर UPSC पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये जो आपका पेपर 3 एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन एनवायरनमेंट पोल्यूशन, यहाँ पे ये कवर होता है। ऑब्जेक्टिव लेवल पे इंडियन राइनो के बारे में आपको पता होना चाहिए, कहाँ पाए जाते हैं। सब्जेक्टिव लेवल पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स हम कौन कौन से लगा रहे हैं इनको बचाने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलिए न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में बात करने से पहले देखिए हम राइनोसेरॉस के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसका मतलब होता है नोज हॉर्न्ड। नोज हॉर्न्ड का मतलब हुआ नोज। देखिए RHIS, ये जो फर्स्ट वर्ड है इसका जहाँ से डिराइव हुआ है, RHIS रिस का मतलब है नोज। और केराज राइनोसेरॉस, जहाँ से जैसे वर्ड डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से ये डिराइव हुआ है, तो केरास का मतलब है हॉर्न। ओके, इसलिए राइनोसेरॉस का मतलब है नोज हॉर्न्ड। ओके, और कॉमनली हम इसको राइनो बोलते हैं। और पहले इस तरह की आप ऑड टोड बोल लीजिए, 5 जो स्पीशीज़ होती थी तो राइनो उनमें से एक है। उसके बाद इसकी 2 स्पीशीज़ जो हैं वो अफ्रीका में हैं, 3 सदर्न एशिया में हैं, लेकिन इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ अब एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं। और जो मेंबर्स हैं राइनोसेरॉस फैमिली के, लार्जेस्ट मेंबर्स हैं ये मेगा फाउना के। अब इनके फैमिली के डिटेल के बारे में इतना हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इस पे आते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। इस जानवर के बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिए, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ की अगर बात करें कि जिस तरह के रिजर्व्स इनके लिए बनाए जाते हैं, तो वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ इंसानों के लिए हैं, देशों के लिए हैं, जानवर जो हैं उनके लिए नहीं है, जो वाइल्ड लाइफ है उसके लिए नहीं है। इसलिए यहाँ पे अब एक कंजर्वेशन मैकेनिज्म राइनोज के लिए बनाया गया है। और जो एशियन कंट्रीज़ हैं, जो मेंबर हैं जहाँ पे ये राइनोसेरॉस पाए जाते हैं, उन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को इनके आड़े नहीं आने देंगे। कि सपोज़ कोई राइनोसेरॉस इंडिया में है, वो नेपाल क्रॉस कर जाता है। अब नेपाल की गवर्नमेंट ये थोड़ा बोले कि ये इंडिया का राइनोसेरॉस है, हम इसकी देखभाल नहीं करेंगे, इसके साथ जो मर्जी हो, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा इनके कंजर्वेशन मैकेनिज्म में हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को नहीं आने देंगे और इसकी कंजर्वेशन में पूरा सहयोग जो है वो देंगे। इसीलिए यहाँ पे न्यू दिल्ली में जो भी मीटिंग हुई वहाँ पे एक डिक्लेरेशन साइन की गई और अडॉप्ट की गई। ये इस तरह की सेकेंड मीटिंग थी एशियन राइनो रेंज कंट्रीज़ की, और इसमें इन्होंने एक ट्रांस बाउंड्री कोलैबोरेशन जो है वो साइन किया 3 कंट्रीज़ ने, इंडिया, नेपाल और भूटान ने। ओके, कि ये राइनोज को कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन में, जो स्पेशली वन हॉर्न राइनो है, उसमें पूरी मदद करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं पास्ट रेंज की, जैसे मैंने बताया अभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बहुत सारी स्पीशीज़ इसकी एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 राइनोसेरॉस की स्पीशीज़ थी, ब्लैक राइनोज और वाइट राइनोज जो हैं, जो अफ्रीका में पाई जाती थी।
ठीक है, लेकिन इनमें से जो ब्लैक राइनोज है 2011 में उनको एक्सटिंक्ट बोल दिया है कि उनकी स्पीशीज़ ख़त्म हो चुकी है। बाकी की जो अलग और जो टाइप्स हैं राइनोज की वो एशिया में पाई जाती हैं। अब ये जो ग्रीन कलर है वो यहाँ पे दिखा रहा है कि पहले पास्ट रेंज, पहले राइनोसेरॉस जो थे वो कितने कहाँ पे पाए जाते थे और करंट रेंज क्या है उनकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला एरिया देखिए, यहाँ पे बिल्कुल राइनोसेरॉस जो है ख़त्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब थोड़े थोड़े पैचेस बचे हैं जो ऑरेंज में आप देख रहे हैं, लेकिन ग्रीन कलर दिखाता है कि पहले बहुत ज़्यादा थे। और यहीं पे एशियन कंट्रीज़ में यही हिसाब किताब है। इंडिया का भी आप देख लीजिए, ये जो पैचेस हैं, अब बहुत कम राइनोसेरॉस जो है वो दुनिया में बचे हैं। पूरे एशियन कंट्रीज़ में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका कितना एरिया बचा है। अब देखिए राइनोज विदाउट बॉर्डर्स की जो बात हो रही है वो क्या है। अब देखो भूटान में कोई भी राइनोसेरॉस जो हैं वो नहीं पाए जाते, लेकिन जैसे मानस नेशनल पार्क है जो असम के पास है, या हमारा बक्सा टाइगर रिजर्व है जो कि वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि वहाँ से राइनोसेरॉस ओकेजनली क्रॉसिंग्स जो हैं वो करते हैं, बिकॉज जैसे मैंने बताया पॉलिटिकल बाउंड्रीज लोगों के लिए, देशों के लिए है, वाइल्ड लाइफ के लिए नहीं है। उसके बाद फरवरी में नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी जो है इंडिया की, इन्होंने एक मीटिंग बुलाई और कहा कि इंडिया और नेपाल को, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी क्रॉसिंग्स जो है, क्रॉस बॉर्डर क्रॉसिंग्स राइनोसेरॉस की देखी जाती है, तो हमको इस स्पीशीज़ को साथ मिलके प्रोटेक्ट करना चाहिए, साथ मिलके काम करना चाहिए। अब इस प्लान के अकॉर्डिंग जो सिंगल पॉपुलेशन है राइनोज की, देखिए यहाँ पे ये जो है सुक्ला फंटा नेपाल में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये आप मुझे बताएंगे ये कौन सी स्टेट में है इंडिया का, चितवान नेशनल पार्क ये नेपाल में है, और फिर से दुधवा नेशनल पार्क ये जो है ये भी इंडिया में है। ये कहाँ पे है, ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो यहाँ पे पॉलिटिकल बाउंड्रीज से ये सारे एरियाज हैं ये सेपरेटेड हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्रॉसिंग्स है मतलब एक देश से दूसरे देश में राइनोसेरॉस की वो देखी जाती है। इसलिए इन कंट्रीज़ ने डिसाइड किया, स्पेशली इंडिया और नेपाल ने, कि हम मिलके इनके कंजर्वेशन के लिए काम करेंगे। इसके बाद देखिए जैसे मैंने बताया इंडिया और नेपाल हो गया, यहाँ पे तो अभी भी राइनोसेरॉस हैं। भूटान में कोई खुद के जो उनके राइनोसेरॉस जो हैं वो वहाँ पे नहीं पाए जाते, लेकिन पहले और भी कंट्रीज़ थी यहाँ पे, स्पेशली एक इंडोनेशिया था आपका जहाँ पे लास्ट राइनोज कुछ थे, मलेशिया था, वहाँ पे अब एक्सटेंट हो चुके हैं, वहाँ पे कोई राइनोसेरॉस नहीं है। इन कंट्रीज़ में भी जो राइनोसेरॉस से एक समय पे रह रहे थे। अब जो करंट ग्लोबल पॉपुलेशन है राइनोसेरॉस की, 1 हॉर्न्ड राइनोसेरॉस की, अगर इंडिया में बात करें तो वो है 3584। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा राइनोसेरॉस जो हैं वो पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, डिफेंस के एग्ज़ाम्स में या जहाँ पे भी जनरल स्टडीज़ आता है। ओके, और देखिए असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पे ही सिर्फ 2000 यानी 2938 जो राइनोज हैं वो पाए जाते हैं, और नेपाल में अराउंड 646 राइनोसेरॉस जो हैं। ओके, अब देखिए इस तरह का मूव क्यों लिया गया है। अब जो कंट्रीज़ हैं चाइना से लेकर बांग्लादेश तक या जावा से लेकर सुमात्रा तक, यहाँ पे जो राइनोस पाए जाते थे एक टाइम पे, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया ग्रीन एरिया की कितने सारे राइनोसेरॉस थे, अब वो बिल्कुल एक्सटिंक्शन के मोड पे आ गए हैं, उनकी स्पीशीज़ ख़त्म होने वाली है। इंडोनेशिया और मलेशिया की बात करें तो वहाँ पे भी एक समय पे राइनोस रहते थे, आज नहीं है। करंट ग्लोबल पॉपुलेशन में इनकी आपको बता चुकी हूँ। और इसके बाद जो कुछ एशियन राइनोज हैं, स्पेशली जैसे सुमात्रन राइनो हुआ, ये एक तरह का राइनो है। वैसे तो 1 हॉर्न होता है, एक ही इनका हॉर्न होता है, लेकिन सुमात्रन राइनो 2 हॉर्न है। यहाँ पे ये पिक्चर आप देख सकते हैं, काफ़ी पिक्चर्स पे कॉपीराइट था, जो बहुत ही सुंदर सुंदर पिक्चर्स इनकी आप गूगल कर सकते हैं। ये इमेज मुझे एक मिली थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनके 2 हॉर्न्स हैं, बट यूजुअली क्या होता है राइनोसेरॉस का एक ही हॉर्न होता है। तो अब ये जो सुमात्रन राइनो है, ये सबसे जितने भी राइनोज की स्पीशीज़ हैं उनमें से सबसे छोटा स्मॉलेस्ट राइनोसेरॉस है, और इकलौता इस तरह का एशियन राइनो है जिसके 2 हॉर्न्स हैं। और ये भी मलेशिया में तो एक्सटिंक्ट हो चुका है, और अब इसकी ज़्यादा स्पीशीज़ नहीं, हमको जो इसके मेंबर्स हैं वो नहीं मिलते। सिर्फ एक मलेशिया में आइलैंड है, सबा आइलैंड, और वहाँ पे एक जो ये 2 हॉर्न राइनो है वो पाया जाता है। और इंडोनेशिया में कुछ हैं जो 2 हॉर्न ये सुमात्रन राइनोज जो हैं वो पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एशियन राइनोज की बात करें
तो देखिए 3 एशियन राइनो स्पीशीज़ जो थी वो यहाँ पे पाई जाती हैं, 3 तरह की स्पीशीज़, लेकिन अब वो सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन के ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन जिसको बोलते हैं कि वो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। जो ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो है वो फिर भी स्लोली रिकवर कर रहा है, क्योंकि जो कंट्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, कंजर्वेशन एफर्ट्स लगा रही हैं। लेकिन ये जो सुमात्रन और जावन ये राइनोज़ हैं, इन ये बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो रिस्क है वो इन पे मंडरा रहा है। और सबसे ज़्यादा क्या, इनका पोचिंग का भी प्रॉब्लम रहता है कि इलीगल ट्रेडिंग होती है इनके हॉर्न्स की। इनके हॉर्न्स के लिए काफ़ी जो चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं उसमें पाया जाता है कि वो कैंसर क्योर करती हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। तो बहुत सारे वियतनाम, चाइना ऐसी कंट्रीज़ में इनके हॉर्न्स की इलीगल ट्रेडिंग जो है वो की जाती है। और जो इनका हॉर्न है ये केराटिन का बना होता है। केराटिन यानी जिसका आपका जो ह्यूमन का हेयर बना होता है या नेल्स बने होते हैं, उसका ये जो हॉर्न है इनका बना हुआ होता है। लेकिन ये इस तरह के मिथ हैं कि ये बहुत ज़्यादा हेल्थ को ठीक करता है, कैंसर को दूर करता है, बहुत सारी बीमारियां दूर करता है, इसलिए इनके हॉर्न के लिए इनको मारा जाता है, राइट। और वैसे बहुत ही एक्सीलेंट एनिमल है जो राइनोसेरॉस है। इसका हेफ्टी अपीयरेंस है, काफ़ी भारी दिखता है, फुल आर्मर्ड लगता है। और जो एशियन राइनोज़ हैं ये एक्सीलेंट स्विमर्स भी हैं। अगर हम सिर्फ यहाँ पे एशियन राइनोज़ की बात करें तो एक्सीलेंट स्विमर्स भी हैं, बहुत ईजिली ये रिवर्स के जो है वो स्विम करके जाते हैं। ऊपर से ये वेजिटेरियंस हैं, हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं। ये टॉल ग्रासेस, श्रब्स, लीव्स या फ्रूट्स उन पे फीड करते हैं। वैसे इनके नेचुरली तो कोई प्रीडेटर्स नहीं होते, यानी कोई जानवर इनका शिकार नहीं करता। लेकिन जो बेबी राइनोज होते हैं उनको बिग कैट्स हो गई या वाइल्ड डॉग्स हो गए, वो कई बार उन पे अटैक कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली इस पूरे लेक्चर का जो मतलब है, जो फोकस है वो ये है राइनोज पे कि एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। इस तरह के कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं राइनोज को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अब गवर्नमेंट जो है नेपाल, इंडिया और भूटान की, उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो हैं वो सिर्फ ह्यूमंस के लिए हैं, राइट, वाइल्ड लाइफ के लिए नहीं होनी चाहिए। जो ये क्रॉसिंग्स देखी जाती हैं राइनोसेरॉस के क्रॉस द बॉर्डर, हर कंट्री को कंजर्वेशन एफर्ट्स जो है राइनोस की स्पीशीज़ को बचाने के लिए वो लगाने चाहिए। कुछ राइनोस की स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अगर यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है 2 हॉर्न्ड राइनो कौन सा है, तो आपका सुमात्रन जो स्पीशीज़ है, सुमात्रन राइनोस जो है वो 2 हॉर्न, उनके 2 हॉर्न्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से होते हैं, राइट। तो बाकी राइनोसेरॉस के बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आए, आई होप अब आप उसको आंसर इजीली कर सकते हैं। यही था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।